साथियों, इस क्लास में हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे ओरोपाउश फीवर, फिर हम देखेंगे पीनट एलर्जी के बारे में जो कि आज के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर हम देखेंगे लिस्टीरिया क्या है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक को हम वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये ओरोपाउश फीवर क्या है। देखिए, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। आपने याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरोपाउश फीवर जो है ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। ठीक है, ये किस एरिया से रिलेटेड है, किस रीजन से रिलेटेड है, ये आउटब्रेक हाल फिलहाल में कहाँ पे देखा गया, और हिस्टोरिकली भी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे एंडेमिक है। बस ये एंगल बस याद रखना आप, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। न्यूज़ साथियों ये है कि अभी 2 लोगों की मौत हो जाती है ब्राज़ील में इस बीमारी से। और ओरोपॉश फीवर जो है, अब ये ओरोपॉश फीवर जो है ये एंडेमिक है किस एरिया में, लैटिन अमेरिका। ठीक है, हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम कैरेबियन वाला एरिया जो है। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका और उसके नॉर्थ में बिल्कुल कैरेबियन सी जो है उसके आसपास में जितने भी आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, उस एरिया में ये एंडेमिक है। तो एक तो आपने एरिया याद रखना है कि ये जो ओरोपाउश फीवर है ये कहाँ पे एंडेमिक है, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एरिया जो है वहाँ पे ये एंडेमिक है। अब इसको ओरोपाउश फीवर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होता है ओरोपाउच वायरस से। अब आप सोचेंगे ओरोपाउच इसमें क्या है, तो ओरोपाउच जो है ये बेसिकली एक नदी का नाम है। ठीक है, ये बेसिकली एक नदी का नाम है, और ये नदी कहाँ पे है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में है। ठीक है, जो कि वन ऑफ द कैरेबियन नेशन है। ठीक है, जहाँ पे पहली बार इस वायरस को आइसोलेट किया गया था, पहली बार यहाँ पे वायरस जो था ये देखा गया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, एक और एंगल ये हो सकता है कि ये जो फीवर है, ठीक है, हमें पता चल गया ओरोपाउच वायरस से होता है। अब ये जो ओरोपाउच वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका वेक्टर क्या है, इसका मीडियम क्या है, तो इसका वेक्टर है साथियों मस्कीटो एंड मिजिस। मिजिस भी मस्कीटो के जैसे ही होते हैं। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका कैरियर क्या है। ठीक है, सिम्टम्स की साथियों अगर बात करें तो फीवर होता है, हेडेक होता है, पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, और इसके लिए अभी कोई भी स्पेसिफिक आप कह लीजिए वैक्सीन नहीं है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक में कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड फर्स्ट मॉडल टू कॉम्बैट पीनट एलर्जी। तो देखो नाम से ही क्लियर है पीनट एलर्जी क्या होगा। तो पीनट एलर्जी पीनट के कंजम्पशन से होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा इम्यून सिस्टम पीनट को एक हार्मफुल आप कह लीजिए सब्सटेंस के रूप में अगर आइडेंटिफाई कर ले, तो ओबियस सी बात है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ लड़ना चालू कर देगा, और इसका अल्टीमेट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे देखने को मिलेगा। अब ये चूँकि एलर्जी है तो ये देखिए एलर्जी कुछ ही किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो बच्चों में ये कुछ इस तरीके का आपको एलर्जी देखने को मिलेगा। सिम्टम वही फिर, अब क्योंकि ये एलर्जी है तो इची स्किन हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ फेस आपको देखने को मिलेगा, डायरिया और वोमिटिंग भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और कई एक्सट्रीम केसेस में ये एनाफिलैक्सिस भी हो सकता है। एनाफिलैक्सिस क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी का बहुत खतरनाक रूप जो है उसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं। तो ये भी जो सिम्टम्स हैं कई बार पाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये मॉडल क्या है, पीनट एलर्जी से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया का क्या मॉडल है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव वहाँ पे लिए हैं कि किस तरीके से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, वहाँ पे डिस्प्ले करना होगा कि इसमें पीनट का कंटेंट जो है मिलाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही है, लेकिन ये पहली बार अब ऑस्ट्रेलिया ने इससे बचने के लिए एक मॉडल तैयार किया है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया मॉडल कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मॉडल टू कॉम्बैट पीनट एलर्जी। इसमें होगा क्या, तो देखिए जो 12 महीने से कम के बच्चे हैं जो कि इस पीनट एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं उनको लगभग 2 सालों तक पीनट पाउडर दिया जाएगा, पीनट पाउडर दिया जाएगा। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से ये जो पीनट एलर्जी है इसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये इनिशियल फेज़ में एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा तब इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो मॉडल यही है कि जो बच्चे इस पीनट एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं उनको केयरफुली प्लान्ड तरीके से अगले 2 सालों तक पीनट पाउडर दिया जाएगा। ठीक है, और ये दावा किया जा रहा है, इनफैक्ट मेडिकल टीम के द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से ये जो पीनट एलर्जी है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर डेवलप्ड नेशन जो हैं वहाँ पे ये पाया जा रहा है, और कारण ये बताया जा रहा है कि अनहाइजीन जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो जो लोग ज़्यादातर फार्म लैंड में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा विटनेस किया जा रहा है। और पीनट का कंजम्पशन जो है एक ख़ास समय में अगर किया जाए तब ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ये कुछ इसके मेन कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप याद रख सकते हैं कि पीनट एलर्जी को कम्बैट करने के लिए हाल फिलहाल में किस कंट्री ने एक अपना मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, इतना याद रखना आप। अब हम बात करते हैं लिस्टेरिया के बारे में। तो लिस्टेरिया क्या है? देखो, लिस्टेरिया एक बैक्टीरिया है, ठीक है। लिस्टेरिया एक बैक्टीरिया है। फिर ये लिस्टियोरोसिस क्या होगा? तो लिस्टीरिया के चलते जो इन्फेक्शन होता है उसको लिस्टियोरोसिस कहते हैं। और ये लिस्टीरिया जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे एक इन्फेक्शन आउटब्रेक जो है हाल फिलहाल में यूएस और कनाडा में देखा गया, ठीक है। तो इस टॉपिक से बस इतना कम से कम याद रखना कि लिस्टीरिया जो है, ठीक है, ये हाल फिलहाल में इसने बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आउटब्रेक जो है क्रिएट किया। और ये किस कंट्री से, किस रीजन से रिलेटेड है? तो यूएस और कनाडा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक थे साथियों। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।